अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हुकूमत की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए कोशिशें। बरतानिया से मुल्ज़िमान की हवालगी के नए मुआहदे का मुसव्वदा तैयार। मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर की नवाज शरीफ की बेदखली के लिए बरतानिया हुकाम को 3 खतूत लिखे जाने की तस्दीक। शहजाद अकबर ने ब्रॉडशीट के मामले पर जल्द कार्रवाई करने का भी इंदिया दे दिया। बरतानिया से बार बार बेइज्जत होने वाले शहजाद अकबर साहब जल्द बेरोजगार होने वाले हैं। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान साहब और शहजाद अकबर पाकिस्तान में रुस्वा होने के बाद बरतानिया से एक बार फिर बेइज्जत होने की तैयारी कर रहे हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1.5% बढ़ा दी। शरह सूद 8.75% मुकर्रर। 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जारी। जुलाई और अक्टूबर के महीनों में करंट अकाउंट खसारा सरप्लस रहा। अब मुल्क में महंगाई मजीद बेकाबू हो जाएगी। मुल्क की माशी सूरत हाल मजीद दिगरगूं होगी। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने शरह सूद में इजाफे को मुल्क की सनत के लिए फांसी का एक और फंदा करार दे दिया। कहा, शरह सूद के बढ़ने से सिर्फ सनती पैदावार में कमी होगी और हुकूमत के अखराजात बढ़ेंगे। अवाम को मजीद सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुल्क में महंगाई में इजाफे का रुझान बरकरार। रवां हफ्ते महंगाई की शरह में 1.07% इजाफा रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात ने महंगाई के हफ्तावार आदाद शुमार जारी कर दिए। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 18.34% तक जा पहुंची। सेनेट का शोर शराबे से भरपूर हंगामा खेज इजलास। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और HEC तरमीमी बिल मंजूर होने पर अपोजिशन अरकान ने ऐवान सर पर उठा लिया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव। वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम का नई मरदमशुमारी भी जदीद आलात के जरिए कराने का ऐलान। हुकूमती कानून साजी पर अपोजिशन के एतराज़ात मुस्तरद। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन के लिए लाज़मी करार। पीपल्स पार्टी का वक्त आ गया। अब इमरान खान के घबराने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। जियाले इन हुक्मरानों को इन्हीं के घर में घुस कर शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफाकी वजीर परवेज खटक के भाई लियाकत खटक को पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और चीन आहनी बरादर हैं। इनकी शराकत दारी को तोड़ा नहीं जा सकता। अपनी सरजमीन पर मौजूद हर गैर मुल्की को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ का चाइना सेंट्रल TV को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और चीन हमेशा एक दूसरे के हामी और मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। ये दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी। पाकिस्तान में टिकटॉक एप्लीकेशन बहाल। गैर अखलाकी और गैर कानूनी मवाद के खिलाफ टिकटॉक की मॉनिटरिंग जारी रहेगी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन का ऐलान। PTA ने गुज़िश्ता बरस जुलाई में टिकटॉक एप्लीकेशन बंद कर दी थी। पंजाब में स्मोक का सबब बनने वाले अब कानून की गिरफ्त में होंगे। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के सख्त अहकामात जारी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे इन खबरों की तफसील। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ समेत 3 बिल मंजूर कर लिए हैं। अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया, एजेंडे की कॉपीज फाड़ डाली। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना था कि अपोजिशन जब हाउस में अपने नंबर्स पूरे नहीं कर सकती तो कुर्सी पर उंगली उठाती है। इस्लामाबाद से देखिए आफ्ताब चौधरी की रिपोर्ट। सेनेट का अजलास चेयरमैन सादिक संजरानी के जेर सदारत हुआ। वफाकी वजीर फरोग नसीम ने ऐवान में नैब तरमीमी बिल बतौर ज़िमनी एजेंडा पेश किया।
दिया, जो 28 के मुकाबले में 38 वोट से मंजूर कर लिया गया। सेनेट ने HEC तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। बिल मंजूरी के बाद अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव किया और रबड़ स्टैम्प पार्लियामेंट नामंजूर के नारे लगाए। हुकूमती अरकान ने भी वोट को इज्जत दो और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। एहतजाज के दौरान सेनेट का सिक्योरिटी अमला चेयरमैन सेनेट के डाइस के पास पहुंच गया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि अपोजिशन जब हाउस में अपने नंबर्स पूरे नहीं कर सकती तो कुर्सी पर उंगली उठाती है। कमेटी भेजना है, देखे ना, हाउस को खराब ना करें जी, प्लीज मेरी गुजारिश है। तशरीफ रखें अपने नशिस्तों पे, आप भी तशरीफ रखें सर नशिस्तों पे, ताकि इनको समझाएं। मुझे किसी की कोई बात समझ नहीं है सर, आप लोग मेहरबानी निशिस्त। वफाकी वजीर फरोग नसीम ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पास किए गए बिल किसी एक शख्स के लिए नहीं थे। 2012 से सेनेटर हूँ, उनके मुतअद्दिद बिल्स कमेटी में गए, बगैर पास हुए। PTI के सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि कौम ने आज देख लिया, वोट की इज्जत के नारे लगाने वाले उसके खिलाफ खड़े हैं। ये छुई मुई अपोजिशन जो हमेशा से हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहे, ये अवामी कानून साजी के बदले ये डील चाहते थे, ये NRO चाहते थे, ये नैब के कानून। थैंक यू सर। अजलास में चेयरमैन सेनेट की जानिब से हुकूमती बिल कमेटी को भिजवाने पर वजीर मुमलकत अली मोहम्मद खान ने शिकवा करते हुए शेर पढ़ दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा कि ऐसा लगता है हमने आपको वोट ही नहीं दिया, आज तो लगता है आप सिर्फ अपोजिशन के चेयरमैन हैं। बाद सेनेट का अजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। आफ्ताब चौधरी, इस्लामाबाद, अब तक। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का वक्त आ गया, इमरान खान के घबराने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। कहा कि जाले हुक्मरानों को उनके घर में घुसकर शिकस्त देंगे। देखिए नौशहरा से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी मुल्क के गरीब अवाम की आवाज़ है। मजदूर, किसानों, तालिब इल्मों को हकूक हमने दिए थे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीब लोगों के लिए शुरू किया था, लेकिन आज कप्तान अवाम से रोटी, कपड़ा और मकान छीन रहा है। तब्दीली पसंद आया, आपके सामने खान साहब आता था, वादा करता था, दावा करता था कि तब्दीली लेकर आएगा। अब खुद भुगत चुके हैं, ये तब्दीली नहीं तबाही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इमरान खान अवाम के वोट पर डाका डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कारकुनों की जदोजहद से इनकी हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। IMF डील ने अवाम को परेशान कर दिया है। सिलेक्टेड हुकूमत अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकता। बताना चाहता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, तुम्हारे घबराने का वक्त शुरू हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जाले उस सिलेक्टेड को पकड़ के हिसाब लेंगे। मैं इमरान को वार्न कर रहा हूं कि अब घबराना का वक्त शुरू हो चुका है। जलसे के मौके पर वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक के भाई लियाकत खटक के बेटे अहद खटक ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक और साथी रिपोर्टर मोहम्मद सरमद के साथ मोहम्मद आरिफ, नौशहरा, अब तक।